के हम लोग देखा था लास्ट वीक से बाबिलोन का एक धर्म के बारे में देखा था। बाबिलोन से एक धर्म निकला, वो धर्म कैसा पूरे दुनिया में फैला अलग अलग रूप में, तो हम लोग देखा था। आज हम लोग वही बाबिलोन की दो चीज पढ़ने वाला, चैप्टर 17 और चैप्टर 18। ये दोनों चैप्टर में कुछ चीज फर्क, एकदम फर्क चीज है। वो क्या है? परमेश्वर आखिरी में ये जो गलत धर्म है उसके ऊपर न्याय करने वाला है। अंतिम दिन का मसीहा ये गलत धर्म को फायदा में लेके वो अपने कार्य करने वाला है। भी बाबिलोन की दो चीज है, एक उसका धर्म है, दूसरा उसका आर्थिक चीज है, उसका बिजनेस। ओके, दोनों हम लोग पढ़ने वाला। 17 में हम लोग पढ़ेंगे उसका धर्म के बारे में, 18 में हम लोग पढ़ेंगे उसका आर्थिक के बारे में पढ़ने वाला, उसका बिजनेस के बारे में हम लोग देखने वाला। 17 में पहला पार्ट में हम लोग देखे अंतिम दिन का मसीहा ये बाबिलोन के साथ मिलके, मतलब ये धर्म के साथ मिलके अपने कार्य जो करना वो करके फिर उसके ऊपर क्या करेगा? न्याय लेके आने वाला। सो पहला में धर्म के ऊपर न्याय लेके आने वाला, वो धर्म को खत्म करने वाला कौन है? अंतिम दिन का मसीहा है। 18 में हम लोग देखेंगे बाबिलोन की बिजनेस, उसका आर्थिक चीज के ऊपर परमेश्वर की दंड आने वाला। अभी वो दोनों चीज हमको सीखना है। पहला हम पढ़ेंगे 17 का 1 से लेके 6 लगा दो, 1 से लेके 6। Nidhi, you are reading? निधि पढ़ रहे हैं? हेलो। हाँ निधि पढ़ना। हाँ अंकल। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिनके साथ पृथ्वी के राजाओं में व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और जो बैठे हुए देखा, वह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थे और सोने को बहुमूल्य और हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो द्रुणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और द्रुणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाह पीने से ही देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। वो 7 स्वर्गदूत में एक आके यूहन्ना का बताया, आके देखेंगे तो इधर एक औरत बैठी है। एक औरत किसके ऊपर बैठती है? एक पशु के ऊपर बैठती है। ये औरत कौन है? वो बाबिलोन है, व्यभिचारी। ओके, ये वेशी है। ओके, वेश्या, बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा, मतलब ये बड़ी वेश्या है, वो ग्रेट हार्लट, प्रोस्टिट्यूट। इसका मतलब है जो गलत धर्म है। ओके, गलत धर्म
धर्म में हम यीशु मसीह या परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को छोड़ के कोई दूसरे कोई भी एक को साथ हम लोग आराधना करेंगे, उसको हम लोग कह सकते हैं ये व्यभिचार भी है। जब इजराइल परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवता को आराधना करना शुरू किया, तब परमेश्वर उनको भी बुलाया, ओके, व्यभिचार करके भी बुलाया था, प्रोस्टिट्यूट करके इजराइल को भी बुलाया था। इसका मतलब हमको समझ सकते हैं ये एक गलत धर्म बाबिलोन बैठा है। किसके ऊपर बैठा है? एक पशु के ऊपर बैठा है। वो पशु कौन है? अंतिम दिन का मसीहा। मतलब अंतिम दिन का मसीहा और ये बाबिलोन का धर्म, ये दोनों जुड़ के बैठा है, ये दोनों जोड़ी बन गया, ये दोनों मिलके अभी क्या कर रहे हो लोग? पूरे दुनिया में बहुत बड़ा नाश करने वाला है। और ये बहुत अच्छे से अपने को सजा के बैठा है। क्या क्या से सजाया तो देखेंगे तो बैंगनी, ओके, लाल रंग के कपड़े और सोने और बहुमूल्य मान्यों और मोतियों से सजी हुई, मतलब उसको अपने इतना अच्छे से वो सजाया है। लेकिन इतने अच्छे से भी सजाए तो भी वो कौन है? वो प्रोस्टिट्यूट है, ओके, वो अशुद्ध एक स्त्री है, व्यभिचार स्त्री है वो। मतलब वो जितना भी अच्छा हो सकते है, वो धर्म तो गलत ही है। जो सच्चा परमेश्वर को मानते नहीं है, उसके अलावा जितना भी धर्म है दुनिया में, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। ये सब, ये जो धर्म है वो सब ये बाबिलोन धर्म की अलग अलग रूपांतरण है और कुछ नहीं है। और इधर लिखा है दूसरा वचन में, पहला वचन में, वो बहुतों से पानी पर बैठी है। वो बहुतों से पानी का मतलब है अनेक जाति का लोग है। हम पढ़ेंगे उसमें 15 वचन 15 पढ़ेंगे, वचन 15। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या मतलब है? उनके ऊपर बैठी है, मतलब उनके ऊपर उसका राज्य चल रहा है, उसके ऊपर अधिकार है, उसका मतलब ये, ठीक है। इवन जो बाबिलोन शहर है, वो शहर यूफ्रेटिस रिवर के बाजू में है। यूफ्रेटिस रिवर उसके बीच में चलता है, एक्चुअली बहुत बड़ा रिवर है वो। बाइबल में जब रिवर लिखा, नदी लिखा, वो नदी हमेशा ये नदी को ये बात करते हैं, बड़ा नदी है, बहुत बड़ा नदी है। ये उत्पत्ति के समय से है, दूसरा अध्याय, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय में लिखा है इसके बारे में, ठीक है। वो नदी वापस इधर आ रहा है। ये नदी ये सूखने वाला है, वो अर्मगदान युद्ध के लिए। कल हम देखा ये ऐसा इतना अच्छे से कपड़ा पहन के सजा के बैठा है, और उसके माथे में लिखा है, ओके, क्या लिखा है? बड़ा बाबिलोन, पृथ्वी का वेश्यों और घृणित वस्तुओं की माता। ये मतलब क्या है? रोम के समय पे, ओके, जो वेश्य लोग होते हैं, वेश्या होते हैं, वेश्या क्या करेगा? अपने माथे में अपने नाम को लिख के उसको बांध के घूमते वो लोग, ठीक है। उससे लोग समझते ये वेश्या करके, वेश्या करके लोग समझते। तो ये ऐसा घूम रहे, मतलब अपने को वेश्या बोलते। और उसके हाथ में सोने का एक कटोरा है, और उसके अंदर क्या है? यीशु मसीह के साक्षी के लिए, गवाही के लिए जो मरा है, वो संत लोग की खून है, वो संत लोग की खून है। वो खून लेके वो बैठी है, मतलब बहुत अच्छे लोग को, परमेश्वर के लोग को मार के बैठा है, और वो अपने जिसके साथ सिर और 10 उसके हाथ में और भी था, वो एकदम अबॉमिनेशन था, घृणित वस्तु भी था। और
वो अंतिम दिन का मसीहा के ऊपर बैठी है, मतलब उनके साथ दोनों का एकदम अग्रीमेंट हो गया, दोनों मिलके क्या कर रहे, ये लोगों का सबको मार रहे। और इधर लिखा है 5वां अध्याय में वेद मतलब मिस्ट्री के, मिस्ट्री का मतलब है जो पुराने नियम में पता नहीं है अभी पता चल गया, उसको कहते वेद, मिस्ट्री कहते। ये पहले हम लोग देखेंगे वो वेश्य के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, और वेश्य के बारे में और कुछ लिखा है वो हम देखेंगे 7 से लेके 16 तक, 14 तक, सॉरी 7 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाड़ कुंड में निकल कर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिनमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है, वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक भी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर विजय पाएगा, और वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। ठीक, अब ये दर्शन को देख के योना को क्या हो गया, अचंभा हो गया। फिर वो बोल रहे क्यों तुम चकित हुआ? ओके, मैं बताता हूँ, वो पशु के बारे में स्त्री के बारे में बता देता हूँ करके वो बताया। चलिए, इधर वो स्त्री है, वो बड़ा शहर है, वो बाबिलोन है, और ये पशु कौन है? अंतिम दिन का मसीहा। 8 में लिखा, जो पशु तूने देखा है वह पहले था और पर अब नहीं है, और अदा कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वालों जिसके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं हुआ है, इस पशु की यह दशा देकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभव करेगा। देखना, इसमें एक वचन बार बार आ रहा है, जो पहले था अब नहीं है वो वापस आने वाला। किसकी बात कर रहे हैं? ये अंतिम दिन का मसीहा की बात कर रहे हैं। वो पहले था, फिर बीच में वो क्या होते हैं, हम लोग 13वां अध्याय में पढ़ा है, वो मर जाते, उसका एक बड़ा 11वां अध्याय में पढ़ा हम लोग, उसको बहुत बड़ा घाट हुआ, उसके कारण वो मरा है, फिर वापस वो पुनरुत्थान हुआ करके हम पढ़ा है 11वां अध्याय में। तो उसके लिए लोग उसके लिए आराधना करते थे। तो इधर वही चीज चल रहे,
ये अंतिम दिन का मसीहा एंटी क्राइस्ट है। पहले था, फिर बीच में गायब हो गया, फिर वापस आया। ठीक है, और जब वो वापस आते वो क्या करेगा, ये स्त्री के साथ मिलकर और पूरे दुनिया के लोग को क्या करेगा, अपने में लेके आ जाते। वो लोग कौन है, जिसका नाम पृथ्वी के आरंभ से, उत्पत्ति से जीवित पुस्तक में लिखा नहीं है। मतलब अविश्वासी लोग जितने लोग होते हैं वो सभी लोग ये पशु के पीछे, स्त्री के पीछे जाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, वो अचंभाव करेंगे। ठीक है, और नववचन क्यों देखेंगे, वह सातों सिर, वो पशु के पास 7 सिर था और उसमें 10 सींग था। वो 7 सिर है, वो 7 किंगडम है, राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। एक 7 पहाड़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो 7 पहाड़ की बात कर रहे हैं, और 10 सींग है, वो 10 राजाओं की बात कर रहे हैं। उसमें लिखा है 10 में, 9 में भी लिखा, वह सातों सिर 7 पहाड़ है, 7 पहाड़ है जिस पर वह स्त्री बैठी है। वो 7 पहाड़ के ऊपर स्त्री बैठी है, मतलब वो 7 पहाड़ के ऊपर नहीं बैठ सकते। वो किसकी बात कर रहे हैं, वो 7 राज्य के ऊपर बैठी है, मतलब 7 राज्य को अपने कंट्रोल में रखी है वो। और इसमें लिखा है वे 7 राजा भी है, वो राजा भी है। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं है। 5 हो चुके, 5 कौन है, 5 राज्य कौन है, बड़ा बड़ा राज्य। पहले मिस्र था, इजिप्ट था, असीरिया, बाबिलोन और बाबिलोन, मेडा पर्शियन, ओके, और ग्रीक। 5, ठीक है, इजिप्ट, असीरिया, बाबिलोन, मेडा पर्शियन और ग्रीक, 5 था। अभी एक है, मतलब यूहन्ना के समय पे एक था, वो रोम है। एक आने वाला वो अंतिम दिन का मसीहा है। टोटल 7 है। जब वो 7वां आएगा, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। कुछ समय की मतलब हमको पता है, वो 3.5 साल राज्य करेगा। पहले 3.5 साल वो क्या नहीं करेगा, ज्यादा झगड़ा नहीं करते, एकदम शांति में बैठते। दूसरा 3.5 साल वो क्या करेगा, अपने राज्य करने वाला है। 11, जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है और उस 7 से में उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सींग है, ओके, इधर आंख लेना। 7वां कौन है, अंतिम दिन का मसीहा। जब वो मरा है तो वापस, वो जब जी उठा वापस, वो 8वां बन जाएगा। ठीक है, ये 7 लिखा है ना अभी। जो पशु पहले था वो अब नहीं है, वह आप 8वां है, वो 8वां है। जो पहले नहीं था वो अभी है, वो 8वां है। क्योंकि जो अंतिम दिन का मसीहा है, एंटी क्राइस्ट है, वो 7वां था, जब वो अपने फॉल्स रिसरेक्शन किया था, झूठा एक पुनरुत्थान किया। पुनरुत्थान के बाद वो 8वां बन गया, क्योंकि इसमें लिखा है वो 7वां से उत्पन्न होते, 7 से उत्पन्न होते करके लिखा। उसका मतलब 7वां ही 8वां, ओके, 7वां के 8वां बन गया। 7वां मर के जी उठने के बाद 8वां बन गया। जो 10 सींग है तूने देखा, वह 10 राजा है। 10 राजा है उधर, उनको जिनको ने अब तक राज्य नहीं पाया, मतलब वो लोग अभी राजा नहीं बना, पर उस पशु के साथ घड़ी पर के लिए राजाओं का से अधिकार पाएगा। मतलब ये एंटी क्राइस्ट के साथ कुछ दिनों के लिए, 1 घंटे मतलब कुछ दिनों के लिए उनको मिलेगा राज्य पारा करने के लिए। और ये 10 राजा ऐसा हो सकते, एंटी क्राइस्ट का राज्य को 10 में डिवाइड करके 10 लोग हो सकते। इस समय आपको कुछ याद रखना, वो है जब अचानक यीशु मसीह आ जाते, सब कलीसिया उठा जाते,
दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब इतना लोग के कंफ्यूजन आ जाते, ओके, इतना ज्यादा एक्सीडेंट्स होते, एकदम लोग इतना डर जाते, और उसके बाद इतना ज्यादा चीज चल रहे स्वर्ग में, जो ये आंधियां हो जाते, ऊपर से गिरेगा, पानी रक्त बन जाते, सब देख के ना उनको वो सुपर नेचुरल के ऊपर ज्यादा विश्वास आ जाते। ओके, पॉलिटिकल के ऊपर जो चल रहे राजनीति चलते, वो राजनीति से उनको इतना नहीं होगा, उनको किसमें ज्यादा विश्वास हो जाएगा, ये सुपर नेचुरल चीज में, जो चीज चल रहे माया जाल चल रहे, उसके ऊपर उनको क्या हो जाएगा, विश्वास ज्यादा होते। इसलिए एंटी क्राइस्ट क्या करते, पहले वो अपने गलत धर्म के द्वारा इनको पकड़ने के लिए चाहते, तो इनको पकड़ेंगे पहले, तो अपने में लेके आ जाते। देन पर उस पशु के साथ, ओके, वो देख ले 13, ये सब एक मन होके, देख लेना, 10 राजा और ये 7 राज्य, सब लोग क्या करेगा, एक मन पे क्या करेंगे, वो लोग एक मन होके, और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे, पशु को दे देते। मतलब ये लोग पशु के नीचे रहना चाहते, पशु उनके ऊपर रहते, और ये 10 लोग मिलके क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ झगड़ा करने के लिए ये लोग तैयार करते। यीशु मसीह के साथ लिखा, वे मेमने से लड़ेंगे। कौन है वो 10 राजा। 10 राजा अपने साथ कुछ लोग को मिला के झगड़ा करने के लिए जाते, किसके साथ, मेमने के साथ। लेकिन मेमने उन पर विजय पाएंगे। क्यों विजय पाते, लिखा है, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, इसलिए वो विजय पाएगा। और जो बुलाए हुए और चुने हुए, कौन है, बुलाए हुए चुने हुए विश्वासी लोग, मतलब क्लेश के समय पे जो विश्वासी लोग बनेगा उन लोग, और विश्वासी है वे उनके साथ है, वे भी जय पाएंगे। मतलब ये यीशु मसीह के साथ जो आने वाला विश्वासी लोग शैतान के ऊपर विजय पाएंगे, यीशु मसीह और विश्वासी लोग भी उनके ऊपर जय पाएंगे। 14 तक पढ़ हम लोग, 15 एक पहले पढ़ लिया। ओके, अभी हम लोग देखेंगे 16 और 17। जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले, तब तक एक होकर अपना अपना राज्य पशु को दे देंगे। और 18 भी पढ़ लेना। वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। ठीक है, सो वो स्त्री कौन है, ये बाबिलोन है। वो राजा के ऊपर राज्य करते थे। ओके, पहले राज्य करते थे, अभी उसको क्या हो गया, देखना, एंटी क्राइस्ट बाबिलोन के द्वारा सब राजा को, सब राज्य को इकट्ठा करके, उसका काम होने के बाद वो बाबिलोन को क्या कर दिया, मार डाला। मतलब बाबिलोन धर्म को मार डाला, जो गलत धर्म था उसको मार डाला। लिखा है इधर, जो 10 सिंह तूने देखा वह और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे, उसको बैर रखेंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे, और उसे लाचार और नंगी करके उसको अवमान करवा के और उसका मांस को भी खा लेते। इसका मतलब क्या है, वो
धर्म के ऊपर दंड हो गया। ओके, क्यों? एंटीक्राइस्ट को पहले इच्छा के पहले से इच्छा सब लोग उसको आराधना करना है। याद रख लीजिए, शैतान की काम यही है। शैतान परमेश्वर को आराधना नहीं देना चाह रहे, वो अपने को आराधना करना चाह रहे लोगों का। इसलिए वो अलग अलग रूप में आके अलग अलग गलत धर्म बना के ओके लोगों को परमेश्वर की तरफ ना जाके शैतान की तरफ। दुनिया में दो ही धर्म है। एक सच्चा परमेश्वर को मानने वाला धर्म है, दूसरा शैतान के पीछे जाने वाला। और उसी में कोई भी नाम से बुला लो उसी धर्म को, वो तो गलत धर्म ही है, वो बाबिलोन की एक रूप ही है। इवन द रोमन कैथोलिक की बात हम लोग करेंगे। ओके, क्रिश्चियनिटी करके नहीं बोल सकते, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे गलत लोग, गलत सिखाने वाला लोग भी है। तो इसलिए मैं वो क्रिश्चियनिटी वर्ड नहीं बोलता हूँ। ओके, मैं ये बोलता हूँ सच्चा परमेश्वर को मानने वाला लोग। और रोमन कैथोलिक में भी लोग क्या करते, मेरी और यीशु को साथ आराधना करते, वो भी एक माँ बेटा का आराधना, वो निम्रोद का परिवार की आराधनाएं है वो। ओके, निम्रोद की वाइफ और तम्मूज की आराधना ही कर रहे लोग उधर। तो उसके कारण हमारे सामने दो ही धर्म है। अच्छा धर्म वो कलीसिया के साथ जुड़ा है, दूसरा एक गलत धर्म है। अभी गलत धर्म को यूज करके एंटीक्राइस्ट क्या किया, अपने राज्य को इकट्ठा करने के बाद अभी वो बाबिलोन को क्या कर रहे हैं, मार डाला है। सो अभी बाबिलोन धर्म के ऊपर न्याय करने वाला कौन है? एंटीक्राइस्ट। लेकिन वो खुद नहीं किया था, वो परमेश्वर के द्वारा ही हुआ। क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वह उसकी मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर की वचन पूरे ना होंगे ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे देंगे। ये भी परमेश्वर की एक खामी है। और वो स्त्री को ये लोग मार डाला। अभी वो स्त्री कौन है? जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करते आए। बाबिलोन देश, ठीक है, बाबिलोन देश, उसका राज्य खत्म हुआ एक दिन। वो कौन सी दिन है? दानियेल की किताब में 5वां अध्याय में लिखा है। ओके, दानियेल की किताब का 5वां अध्याय में बाबिलोन के राज्य खत्म होके मीडो पर्शियन का राज्य शुरू हो गया। बाबिलोन अपने वेल्थ के ऊपर, अपने राज्य के ऊपर, अपने संपत्ति के ऊपर उसका बहुत प्राउड था, घमंड था। बाबिलोन को कोई कुछ नहीं कर सकते करके लोग सोचते, क्योंकि बाबिलोन के बीच में वो बड़ा नदी जाता है, ठीक है, और बाबिलोन में 2 दीवार होते, एक दीवार, 2 दीवार, दोनों के बीच में एक बड़ा फुटबॉल ग्राउंड की लेंथ कितना होगा उतना चौड़ा होते। मतलब वहां से उतर के ये वॉल दीवार तक आने के पहले पता चलेगा, क्योंकि उतना बड़ा लंबा ग्राउंड है बीच में, उतना बीच में चौड़ा है। और दूसरा जो वॉल है उसके ऊपर 6 घोड़े को साथ में लगा के आमने सामने 2 जा सकते, मतलब उतना चौड़ा है। मतलब उसका मतलब कोई उसको इजीली तोड़ नहीं सकते। मतलब हमारा समझ लीजिए बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे जैसा दिखते हो क्या, एक दीवार। ओके, वो किला में जो है वो उसके ऊपर 2 चैरियट जा सकते, 6 घोड़े के साथ। इधर 6 घोड़े का एक चैरियट, सामने से आएंगे तभी दोनों टकरेगा नहीं, उतना चौड़ा है। और एकदम डीप है, बहुत नीचे जाके उसका बनाया, उसके कारण कोई अंदर से टनल बन के भी नहीं आ सकते। सिर्फ एक ही रास्ता था, वो नदी है। वो नदी जब सूखेगा तभी तक कोई अंदर आ सकते। इसको कैसा पकड़ा पता आपको? दानियेल का 5वां अध्याय में
दानियल का 5वां अध्याय में रात को बेल्शास्सर का बेटा एक बड़ा एक पार्टी रखा है, और जब वो पार्टी चल रहे उसके पहले बहुत दूर पे वो रिवर के साइड में वो लोग एक कैनल बनवा दिया, तो सारे पानी को उस तरफ लगा दिया। तो धीरे धीरे रिवर क्या हो गया, पानी आना सूख गया। फिर उसके द्वारा ये लोग मेडो पर्शियन आके उसी रात को वो देश को क्या किया, गिरा दिया। मतलब एक ही दिन में, एक रात में इतना बड़ा राज्य बाबिलोन नाश हो गया। ओके, ये तो हम लोग पढ़ेंगे दानियल की 5वां अध्याय। ले लीजिए दानियल की 5वां अध्याय। मतलब जो मैं बोला वो हिस्ट्री में लिखा है, बाइबल में नहीं है, बट वो दानियल में थोड़ा उसके बारे में है। पांचवा अध्याय, दानियल 5वां अध्याय। उस दिन रात को उसको लिखा आते, एक मिनट मैं इंग्लिश पेपर में देख लेता। Verse 30 that way. वर्स 24 से पढ़ेंगे, 24 से। ओके। तब ही यह हाथ का एक भाग उसकी ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वे ये है, मैंने मने तकेल और उपसीर्ण। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मदियों और फरसियों को दिया गया है। पूरा कर लेना। ये भी पूरा पढ़ लेना, 31 तक पढ़ लेना। तब बेल्शाजार ने आज्ञा दी और दानियल को बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंडोरियों से उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेल्शाजार मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तो रात उसने एकदम वो लोग क्या कर रहे, एकदम मजा ले रहे। ओके, और 23 में वो वचन में बोला है, एक वचन के पहले लिखा है ऐसा, वो इतना घमंड दिखाया। ओके, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरोध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र ओके मांगवा कर अपने सामने रखा लिया। मतलब जो जेरूसलेम में परमेश्वर की मंदिर का जो बर्तन है, वो बर्तन लेके आके उसी बर्तन में ये दारू सब डाल के वो लोग पीना शुरू कर लिया। ठीक है, और इतना घमंड हुआ वो लोग, इसलिए परमेश्वर की एक हाथ आया था, वो दीवार में लिखा है, मैंने तेके लुबासिन करके लिखा है, और उसका अर्थ समझ में नहीं आया। फिर दानियल उसका अर्थ बताया, आप तराश में देख के आप कम पड़े, तराश में देख के आप कम पड़े, और आपका राज्य आपसे निकाला जाते हैं। 31 में उसी रात, ओके, मतलब इतना बड़ा राज्य एक रात में गया। उसी रात कल्दियों का राजा बेल्शास्सर मार डाला गया। अगले दिन वो राज्य किसके पास गया?
तेरा राज्य बांटकर मेदियों और फरसियों को दिया गया। ओके, उधर बाबिलोन की अंत हुआ, बाबिलोन राज्य के अंत हुआ, लेकिन वापस बाबिलोन बनाया जाएगा करके बाइबल में लिखा है। ओके, पुराना नियम में बहुत सारे जहां पे बाबिलोन वापस बन जाएगा करके लिखा है। आइसाया चैप्टर 13 में लिखा है, आइसाया चैप्टर 14 में लिखा है, जेरेमिया में लिखा है। ठीक है, तो इधर जहां पे लिखा है वापस बाबिलोन बनाए जाते हैं करके याद रख लीजिए। वो बाबिलोन जो गया वो राज्य गया, लेकिन बाबिलोन जो धर्म है और उसका जो पैसा है, उसका बिजनेस है, व्यापार है, वो खत्म नहीं हुआ और उसका बहुत चल रहे है। okay. सो हम लोग अभी देखा बाबिलोन की धर्म चला गया, बाबिलोन की धर्म को एंटी क्राइस्ट यूज करके अपने राज्य बनाने के बाद उसको क्या कर दिया, खत्म कर लिया। सो परमेश्वर का आराधना किसी को नहीं जाना, बट एंटी क्राइस्ट चाहते सब लोग अपने को आराधना करना है करके, इसलिए ये गलत धर्म के द्वारा वो उसने किया है। ठीक, चलिए यहां तक ही पढ़ेंगे आज का। अगले हफ्ते में हम लोग 18 पढ़ेंगे। उधर हम लोग बाबिलोन का जो आखिरी दंड होने वाला उसको पढ़ेंगे। हम लोग अगले हफ्ते 18, 19 दोनों पढ़ के आ जाना, हम उसके बारे में विषय में करेंगे।